नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस क्लास में साथियों में पढ़ना है भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मैं अपने गुणा के क्लास में भी बता चुका हूं और यहाँ पे भी बता दे रहा हूं। संख्या को बार-बार जोड़ना ही गुणा गुणा कहलाता है। हम जानते हैं किसी संख्या को बार-बार जोड़ा जा रहा है, तो जितनी बार जोड़ा जाए उतने से हम गुणा कर देंगे, तो हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगा, वही आंसर मिलेगा हमें। आइए इसको देखते हैं हम। मैंने कहा कि गर्मी के दिन थे। अब मेरी माँ मेरे लिए कुछ शरबत बनाई थी। तभी मेरे 4 दोस्त आ गए। अब मैंने कहा कि मेरे दोस्त आए हैं तो उनको शरबत पिलाया जाए। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि 4 ग्लासों में जो भी शरबत है, जितना एडजस्ट हो सके उसको कर दीजिए। तो मेरी माँ जब एडजस्ट की तो 1 ग्लास में कितना आया 3/4 भाग ग्लास भरा हुआ आया शरबत से। तो मैंने अपने चारों दोस्तों को 3/4 ग्लास भर के पिला दिया। अब मेरे दिमाग में आया कि मेरी माँ कितने ग्लास शरबत बनाई थी। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम या तो इस तरह से करें, 3/4 जो है इसको 4 बार है, हम 4 बार इसको जोड़ दें। 3/4 धन 3/4 धन 3/4 धन 3/4। अब देखिए, भिन्नों का जोड़ मैं बता चुका आपने। भिन्न के पहले क्लास में जो लेक्चर मेरा फर्स्ट था उसमें मैंने बता दिया था भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। जिस साथी को जोड़ ना आता हो, वो वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा 12/4। अब यहाँ कट कर देंगे 4 का 4 4 तिहाई 12 3/1 बराबर 3 ग्लास। तो मेरी माँ कितना ग्लास शरबत बनाई थी? 3 ग्लास बनाई थी। यहाँ पे मैंने क्या किया 3/4 को मैंने 4 बार जोड़ा है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है 3/4 कितनी बार है? 4 बार है। तो क्या करेंगे 4 का 3/4 में हम गुणा कर देंगे। अब देखिए ये अंश है ये हर है कट जाएगा 4 का 4 4 का 4। अब 3 1 का 3/1 बराबर 3 ग्लास। वही चीज है, या तो हम यहां पे इसको करें या तो सीधा हमने क्या किया गुणा कर दिया, मेरा वही रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, बार बार जोड़ने से अच्छा है कि हम क्या करें गुणा कर दें। आइए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/5 गुणे 1 सही 2/3। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है लेकिन ये क्या है हमारा मिश्र भिन्न है। सबसे पहले इसको हमें भिन्न में बदलना होगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कितना हो जाएगा 3/5 गुणे, अब इसको कैसे बदलेंगे 3 1 का 3 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5/3। अब ये देखिए 3 1 का 3 3 1 का 3 जो कटेगा उसको हम काट देंगे। यहां पे देखिए 5 5 से कट जाएगा 5 1 का 5 5 1 का 5। अब हम इसको गुणा कर लेंगे कितना आ रहा है 1 गुणे 1 बराबर 1। यहां पे 1 गुणे 1 बराबर 1। अब 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। हमने बताया था कि अगर वही संख्या ऊपर है और वही संख्या नीचे है, कुछ भी हो यहाँ पे 2/2 हो 5/5 हो 10/10 हो, वही संख्या ऊपर वही संख्या नीचे, उसका मान हमेशा 1 हो जाता है कट के। दूसरा सवाल क्या कर रहा है 4 सही 1/2 गुणे 3। सबसे पहले इसको बदलिए कितना हो जाएगा 2 चौक 8। आप भी करते रहिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है गलत जा रहा है, आप मुझे कमेंट करिएगा करिएगा कितना हो जाएगा 2 चौक 8 8 1 9 9/2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 दिया हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 क्या होगा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ सिर्फ अकेली संख्या दी हुई है तो हमेशा वो अंश होता है, उसका हर एक होता है वो छुपा होता है, वो लिखा नहीं होता है, उसको हम लिख सकते हैं या तो सीधा गुणा कर दीजिए आप या तो लिख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख देंगे हम, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और हमें गुणा करने में भी आसानी होगी। अब वही चीज अंश का अंश में करिए और हर का हर में गुणा करिए कितना हो जाएगा 9 3 27 बटा 2 1 का 2। अब देखिए ये हमारा कौन सा भिन्न आया ये हमारा विषम भिन्न आया। अब इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, ये मैं अपनी क्लास में बता चुका हूं पिछले क्लास में। जिस साथी को नहीं पता है वो मेरे पिछले क्लास को देख सकते हैं, पिछला वीडियो पड़ा हुआ है मेरा उस पे वहां जाके देख सकते हैं। अब 27 में हम 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 1 का 2 2 3 6 कितना बचेगा 1 बचेगा नीचे 2 रहेगा ही।
कितना इसका रिजल्ट आ गया? 13 सही 1/2 आ गया। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है 3 सही 1/2 गुणे 1 सही 2/5। आप करिए मन में, तब तक मैं यहाँ पे कर रहा हूं। कितना हो जाएगा? 2 3 6 1 7, 7/2 गुणे 5 1 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7/5। अब देखिए वही चीज, यहां पे कुछ कटने वाला है नहीं, सीधा अंश का अंश में गुणा करिए और हर का हर में। कितना हो जाएगा? 7 7 49, ऊपर 49, नीचे 5 दूनी 10। वही चीज यहां पे देखिए, अंश बड़ा है, हर छोटा है, हम इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, 4 सही 9/10। इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत आसान होता है साथियों, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है बस। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा है 2 सही 1/5 गुणे 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/11। तो बदलिए, कितना होगा ये? 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/5 गुणे 3 1 3, 3 2 5, 5/3 गुणे कितना हो जाएगा? 11 1 11, 11 2 13, 13/11। अब देखिए क्या कुछ कटेगा? जो कट रहा है उसको काट दीजिए। क्या होगा यहाँ पे? 5 देखिए 5 कट जाएगा, 11 11 से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर जाएगा 5 1 5, 5 1 5। ये देखिए 11 यहाँ पे है, इससे 11 1 11, 11 1 11। कहीं भी हम काट सकते हैं। हमें क्या करना है? अंश को हर से काटना है। हम यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना अंश का हर से कटेगा। ये नहीं कि हम अंश का अंश में काट दें या हर का हर में काट दें, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ नहीं कटेगा तो गुणा कर दीजिए। 13 1 13, 13 1 13, ऊपर कितना हो गया? 13 हो गया, नीचे 3 1 3। वही चीज फिर इसको बदल दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 सही 1/3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से साथियों कोई भी सवाल हम हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। भिन्नों का भाग। देखिए मान लीजिए कोई ये फल है या कोई चीज है, ये कितना है? ये पूरा 1 है। कितना है? ये पूरा 1 है। अब हमने कहा है इस 1 का हमें 2 भाग करना है। इस पूरे सेब का मुझे 2 भाग करना है। हम कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? हम 1 में हम 2 का भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये क्या है? अंश है, इसका हर भी कितना होगा? 1 होगा। और ये क्या है? 2, 2 भी अंश है, तो इसका हर कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए हमेशा जब भी भिन्नों का भाग करना होता है तो भाग के बाद वाली जो संख्या होती है, जो भिन्न होता है, उसको उल्टा करके उसका यानी कि उसका व्युत्क्रम करके हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/1 गुणे 1/2। भिन्न जो भाग होगा, भाग के आगे वाली संख्या भिन्न का, उसका व्युत्क्रम करके क्या करेंगे? हम गुणा करते हैं। तो क्या होगा? 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया, और बटा 2 1 का 2। तो ये कितना हो गया हमारा? 1/2। और ये बचा कितना? ये भी 1/2 बचा। इन दोनों को मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा? पूरा हमें 1 से प्राप्त हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। फिर हमने कहा कि जो 1/2 है उसका भी हमें 2 भाग करना है। जो 1/2 हमारा बचा हुआ है उसका भी हमें 2 भाग करना है। तो कैसे करेंगे? उसको भी हम देखेंगे। हमने कहा इस 1/2 का हमें 2 भाग करना है, तो कितना होता है? 1/2 भागे 2। तो क्या हो जाएगा ये? 1/2 भागे 2 अंश है, तो इसका हर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे भाग का है, भाग है तो क्या करेंगे हम? गुणे का निशान लगाएंगे और इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2/1 का उल्टा 1/2। अब 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 दूनी 4। ये कितना आ गया हमारा? 1/4 आ गया। ये पूरे का 1/2 है, ये पूरे का 1/4 है। बच कितना रहा है? ये भी 1/4 बच रहा है, ये भी 1/4 है, और ये 1/4।
इस तरह से हम देख सकते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है 2/3 भागे 6। 2/3 भागे 6। तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे भागे। अब देखिए 6 क्या है, 6 हमारा क्या है, अंश है। इसका हर कितना होगा, 1 होगा। बस क्या हो जाएगा 2/3। अब भागे जहां क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम 1/6। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। बस अब 1 गुणे 1 बराबर 1, 3 त्रिका 9। कितना उत्तर आ गया, 1/9 आ गया। अगला करा है 5 भागे 2 सही 1/2। अब 5 यहां पे क्या है, अंश है। इसका हर कितना होगा, 5/1 भागे। अब देखिए ये हमारा मिश्र बिंदु, इसको बदलेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। अब बराबर कितना हो जाएगा, 5/1 भागे को गुणे में बदल देंगे, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यहां पे देखिए 5 1 का 5, 5 1 का 5, अब 2 1 का 2 बटा 1 1 का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। किसी भिन्न का अगर हर 1 है तो उसको हम लिखते नहीं है, उसको मान लिया जाता है हाँ 1 है। तो कितना उत्तर आ गया हमारा, 2 आ गया। यहां पे कितना है, 6 सही 1/5 भागे 3 सही 1/4। ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 30 1 31, 31/5 भागे 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13/4 बराबर 31/5 गुणे, अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 4/13। गुणा करेंगे हम कितना हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, 13 5 65, 124/65। इसको बदलिए मिश्र भिन्न में, क्या हो जाएगा, 65 1 का 65 घटाएंगे, 14 में 5 गए 9, 11 में 6 गए 5/65। साथ ही कैलकुलेशन के ऊपर होता है। आप जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आपको देखते ही मालूम हो जाएगा हाँ इतना आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतने तेज आपका कैलकुलेशन होगा। अगला कह रहा है 2/5 भागे 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5। अब यहां गुणे, इसका उल्टा 5/2 कट कर दीजिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 1 गुणे 1 बराबर 1, यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर 1, 1/1 बराबर 1। ये कुछ प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियों वाले भाग के 1/4 भाग में आलू बोया गया। बताओ पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो लंबे लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। थोड़ा सा बस समझ लें बस। आइए इसको सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मेरा यही कोई खेत है, कोई आयताकार मेरा खेत है। इस तरह के प्रश्नों को मैं पहले भी करा चुका हूं, समझते हैं इसको। अब क्या है, इसके 1/2 भाग में सब्जियां बोएगी। मान लीजिए इसका 1/2 भाग ये हो गया, 1/2 भाग ये हो गया। इसमें क्या बो दिया गया, सब्जी। अब कह रहा है कि इस सब्जी वाले भाग के 1/4 भाग में आलू बोया गया, तो पूरे खेत का कितना हिस्सा आलू बोया गया। तो सबसे पहले देखेंगे कितना सब्जी बोया गया है, 1/2। अब इस 1/2 का 1/4 भाग आलू बोया गया है, तो यानी क्या होगा, 1/4। बस गुणा कर दीजिए, 1 गुणे 1 1, 4 दूनी 8, यानी कि पूरे खेत का 1/8 हिस्सा आलू बोया गया। तो 1/2 का 4 हिस्सा यहाँ पे होगा, 1/2 में 4 हिस्सा यहाँ होगा, यानी कि कोई छोटा सा हिस्सा यही होगा जो आलू का हिस्सा होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आलू।
ये पूरे खेत का कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा है। इस तरह से कर सकते हैं। अगला करा सोहन ने 3/4 किग्रा मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। प्रत्येक बच्चे को कितनी किग्रा मिठाई मिलेगी? देखिए कितनी किग्रा मिठाई थी उसके पास? 3/4। कितने बच्चों में इसने बांटा है? 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? 3 का भाग दे देंगे। 3/4 भागे 3। देखिए जब भी बांटने की बात हो वहां पे हमेशा भाग होता है, और जहां पे ज्यादा की बात हो वहां पे हमेशा गुणा होता है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बांटने की बात चल रही है, तो बांटने की बात चले तो इसलिए हम यहां पे भाग देंगे। कितने बच्चों में बांटना है? 3 बच्चों में बांटना है, तो हमने यहां पे 3 का भाग दे दिया। बस कितना हो जाएगी? 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे? उल्टा करके गुणा कर देंगे। गुणे, अब इसका हर कितना है? 1 है, कितना हो जाएगा? गुणे 1/3। कट रहा है, इसको काट दीजिए। 1 1 1, 4 1 4। कितने किग्रा मिठाई मिलेगी? 1/4 किग्रा मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को 1/4 किग्रा मिठाई मिलेगी। ठीक साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज आपका बेसिक यहीं खत्म होता है। अब धीरे धीरे हम कंपटीशन लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे के क्लास में हम संभावित है कि हम परसेंटेज चालू करेंगे। हम अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिक यहीं पे खत्म होता है। जिस साथी को कोई क्वेरी है, कुछ उनको पूछना है, आप कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं, और इसका हम अलग से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैं एक साथ कंपाइल करके एक अलग से क्लास लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।